रियाद की सड़कों पे खूबसूरत बिल्डिंग को देखते हुए मैं ऐसे ही घूमता टहलता हुआ मार्केट को निकल गया और मार्केट में जाकर वहाँ पे खूब सारे गाड़ियों को एक साथ चलते हुए देख रहा था। तभी दिमाग में मेरे ख्याल ये आया कि 2 दिन बाद बकरीद है। उस बकरीद में प्लान करने का सोच ही रहा था, तभी मुझे और भी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दिए जहाँ बिल्डिंग्स हमारे आसपास आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत है। उसको देख रहा था और देखते हुए ऐसे ही शाम गुजार रहा था। शाम बड़ी सुहानी थी, बड़ी खूबसूरत थी, तेज़ हवा बह रही थी, ठंडी हवा बह रही थी। गर्मी के दिनों में एक खूबसूरत सा माहौल बना हुआ था। फिर वहाँ से निकलता हूँ मैं एक और भी खूबसूरत सी जगह होते हुए जिसका नाम है फ़नातीर। ये सऊदी अरबिया के रियाद से लगभग 400 किलोमीटर दूर जुबैल एक जगह है, उसी के पास की एक समुद्री तट है, ये फ़नातीर कहलाता है। फ़नातीर में ये प्लान हुआ कि हम सब लोग दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर ईद मनाने का सोच रहे थे। वहीं पर हमने अपने साथ सोनू भाई को, अपने भतीजे गुफरान को और एक हमारे साथी हैं शहनवाज भाई को पीछे बैठा लिया और कार से हम लोग टहलते हुए आगे बढ़ते रहे। इसी दौरान हम लोगों को एक से खूबसूरत नज़ारे, एक से खूबसूरत पेड़ पौधे और लोग भी दिखाई दिए। उसको देखते हुए जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे समंदर किनारे, तो वहाँ पे और भी बहुत सारे दोस्त हमारे इंतज़ार में थे, जहाँ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरा स्वागत किया। चूँकि मैं रियाद से गया हुआ था, दमाम और जुबैल से आए हुए सारे दोस्त आप सब देख सकते हैं सामने बैठे हुए हमारे तमाम दोस्त, वो ज़रार हो गए, सोनू हो गए, अखलाक हो गए, ज़फ़र भाई हो गए, शादाब हो गए और भी हमारे दोस्त जो थे। साथ में बैठ के हम लोगों ने फ़ोटो लिया और फिर एक सेल्फ़ी सेशन चलता रहा। साथ में हम लोग कुछ बहुत सारे मुद्दों पर बात भी करते रहे, चर्चा होती रही। चर्चा करते हुए आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते में हम लोगों को और भी खूबसूरत सारी चीज़ें दिखाई दी, जहाँ से हम लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू किया और रिकॉर्डिंग करते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर हम लोगों का प्लान ये हुआ कि बकरीद के दिन कहाँ नमाज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले सोचे कि पहले जो गर्मी है उसको राहत पहुँचाते हैं, तो फिर समंदर में हम लोग कूद पड़े, कपड़े उतारे और सीधे समंदर के ठंडे पानी का खूब मज़ा लिया। हम लोगों ने खूब जमकर धमाल और मस्ती किया। अब वक्त था कल सुबह की तैयारी करने का। सुबह होते ही हम लोग निकल पड़े थे मस्जिद की तरफ ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। साथ में हमारे शाहिद भाई हैं। मस्जिद की तरफ जब बढ़े तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, बैठने की जगह प्रॉपर नहीं थी। फिर भी किसी तरीके से जगह बनाते हुए हम लोग मैदान में बैठे और एक खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं कि कैसे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। खुतबा चल रहा था और इसी बीच हमारे और भी साथी आ गए, नमाज़ हुई। फिर हम लोग वहाँ से टहलते हुए बेहतरीन एक दूसरे से गला मिलते हुए, हमारे और भी दोस्त वहाँ पर थे, परवेज़ भाई और उनके साथ में और भी भाई लोग थे, जहाँ उन लोगों से मुलाकात हुई और एक खूबसूरत सुबह की नमाज़ पढ़ते हुए हम लोग घर की तरफ रवाना हुए, जहाँ पर सेवइयाँ और बहुत सारे पकवान खाने पीने की चीज़ें इंतज़ार में थी। फिर हम लोग वहाँ से टूट पड़े। शाम में बकरे का कबाब और बहुत सारे लजीज़ टेस्टी यम्मी जो कबाब और कोफ्ता थे वो बनकर तैयार हो रहे थे। ये बीच के किनारे ही हम लोगों ने इसका इंतज़ाम कर रखा था सारे दोस्तों को बुलाकर। फिर उस चीज़ का हम लोगों ने मज़ा लिया, जहाँ दोस्तों के साथ बैठ के सीवान के बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने बात करी, बहुत सारे राजनीतिक मुद्दों पे बात करी। जाहिर सी बात है, आप हिंदुस्तान के हैं जहाँ लोकतंत्र है और बिहार से हैं, ऊपर से सीवान से हैं, तो राजनीति पर बात। तो फाइनली आज हम लोग सऊदी के जुबैल से निकल रहे हैं रियाद की तरफ वापस। 4-5 दिन ईद की छुट्टी कैसे गुजर गई पता भी नहीं चला। बहुत मजा आया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रफीक भाई। कहाँ गुजरा? मेल का बहुत कैसे अच्छा लगा। हम लोग मिस करेंगे आपको इंशाल्लाह। फिर छुट्टी में आइएगा। हम लोग आएंगे रियाद। आप लोग आइए भाई, अब आप लोग आइए घर हमारे।